सभी दर्शकों को मैं नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हम आप लोगों के साथ ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमें एक हफ्ते में सर्दी के कारण वीडियो नहीं बना पाई। आज फिर मैं बैठी हूँ, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और ज्योतिष सीखिए। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लग्नेश का 12 भाव में प्रभाव किस प्रकार का होता है, किस भाव में लग्नेश बैठा है तो क्या फल देगा। आज मैं लग्नेश के ऊपर ही बताऊंगी कि लग्नेश के द्वारा व्यक्ति के सुखों का विचार कैसे किया जाता है, कि उसको कब सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या साधन उसके पास होंगे या नहीं होंगे, तो उसको कितना सुख मिलेगा जीवन में, वो मैं आज मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला है लगन और चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख का भाव कहा गया है, ऐश्वर्य का भाव कहा गया, धन संपदा अचल अचल संपत्ति का कहा गया है। तो लग्नेश लग्नेश और चतुर्थेश का संबंध है, तो व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार के सुख साधन संपन्न होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। परंतु लग्नेश अगर निर्बल हो करके, कहते हैं कि 6, 8, 12 ये लग्नेश है। यहाँ पर जो भी आपकी राशि हो, जो भी राशि हो, 12 राशियों में जो भी राशि होगी, उसका स्वामी जो लग्नेश होता है वो 6, 8 और 12, ये 12वां भाव है। तो इन भावों में अगर लग्नेश बैठा है तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता है। और अगर लगन में शनि या मंगल बैठे हो, राशि कोई भी हो, अगर यहाँ पर मेष राशि है तो मंगल अच्छा फल देगा, लेकिन अगर यहाँ पर कर्क राशि आ गई तो मंगल नीच का हो जाएगा, पाप प्रभाव के ऊपर लगन पर डालेगा, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहेगा, रोग से ग्रसित रहेंगे, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं जो है उनका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। सब कुछ सुख साधन होते हुए भी स्वास्थ्य के कारण आप अपने सुखों को भोग नहीं पाएंगे। तो लग्नेश का सबसे अधिक महत्व बताया गया है कि लग्नेश अगर 3, 6, 8, 8, 12 भाव में हो, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी, इसमें कहते हैं 6, 8 और 12 इनके स्वामी कमजोर होकर अगर लगन की ओर देखते हो तो भी व्यक्ति को सुख की कमी करते हैं। ये अगर 6, 8 के 12 के स्वामी यहाँ पहुंच जाए, या मंगल या शनि यहाँ पर बैठा हो, तो व्यक्ति के सुखों में कमी करता है, हर प्रकार के सुखों से उसको वंचित रखता है। जैसे कोई आपके पास हर सुख साधन है, आपको डायबिटीज हो गई, आप कोई चीज खा नहीं सकते हैं, या आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया आपको ये सब नहीं खाना है, तला हुआ या पका भोजन नहीं करना है, फल फ्रूट पे रहना है, वो सब स्वास्थ्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। कि जो ग्रह हैं, ग्रह व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ग्रहों को समझना और उनके अनुसार यदि अपने स्वास्थ्य को ढालने का प्रयास करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। लेकिन ये जन्म के समय की स्थिति से ही पता लगाया जा सकता है कि जन्म के समय पर ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। लग्नेश 6, 8, 12 भाव में गया हो, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी निर्बल होकर नीच के होके लगन में बैठे हो, और अगर यहाँ पर शनि या मंगल भी बैठे हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। इसके बाद कहते हैं षष्ठेश और 12वें भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जो है अपनी राशि में ना हो करके किसी अन्य राशि में बैठा हो, या नीच की राशि में बैठा हो, तो व्यक्ति के सुखों में कमी आती है, वो उसको सुख का अभाव होता है। लग्नेश निर्बल होने से शारीरिक सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ये लग्नेश व्यक्ति का स्वयं होता है, उसका शरीर होता है, उसका मन होता है, उसका स्वास्थ्य होता है। तो ये अगर निर्बल हो गया, पाप ग्रहों के प्रभाव से दृष्ट हो गया, या नीच का हो गया, या 6, 8, 12 भाव में चला गया है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर खराब बना रहता है। और अगर कहीं इन्हीं भावों में अगर की दशाएं भी आ गई, जैसे नीच के ग्रह की दशा आ गई, या शनि मंगल की दशा आ गई, और वो 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं, तो उस दशा में व्यक्ति को असाध्य रोग देता है, जीवन भर वो अस्पताल में पड़ा रहता है, या अस्पताल के चक्कर लगा रहता है, स्वास्थ्य उसका ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, उसके सारे शारीरिक सुख के नहीं मिलते हैं, वो सदैव पीड़ा में ग्रसित रहता है। इसके बाद कहते हैं लगन में क्रूर ग्रह हो। यहाँ पर क्रूर ग्रह कौन कहे गए हैं?
कि शनि, मंगल, राहु, केतु ये सबसे अधिक क्रूर ग्रह कहे गए हैं। और अगर लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, वो बलि माना गया है। तो अगर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। अगर बलि होकर के बैठा है तो, अगर नीच का होकर बैठा है तो वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों आप जानिए कि अगर स्वास्थ्य खराब है तो हमारा आपका कौन सा ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है। तो ग्रहों को समझने का प्रयास कीजिए कि 6, 8, 12 के भाव के स्वामी आपकी राशि में कौन से हैं और वो किस भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो राशि होगी उसका स्वामी जो होगा वो भावेश कहलाएगा। जैसे छठे भाव का स्वामी सूर्य है, वो सिंह राशि है तो सूर्य उसका भावेश कहलाएगा। अगर तुला राशि है तो शुक्र उसका भावेश कहलाएगा। ये छठे भाव के लिए मैं बोल रही हूँ और 8वें भाव के लिए बोल रही हूँ। तो आप इन ग्रहों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रह हमें किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में कब सुख मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और उन दशाओं के अनुसार आप अपने को दान करके या उनके मंत्रों का जाप करके या नवग्रह शांति करा करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, 6, 8, 12 भाव की दशाएं चल रही है, तो आप महामृत्युंजय का जाप करते रहिए। जैसे ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र जो है नित्य 108 बार करते रहिए। और अगर सोमवार के दिन या शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करा देते हैं तो उससे भी स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। तो आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि अगर शनि पीड़ा कर रहा है तो पीपल पर दीपक जलाइए, तिल के तेल का दान करिए। और अगर मंगल खराब हो रहा है तो आप सुंदरकांड का पाठ करवाइए या शिव रुद्राष्टक का पाठ कराइए या महामृत्युंजय का जाप कराइए। इससे आपका स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो अपनी अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा कि हमारे ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद में आगे मैं बताऊंगी कि अगर धन भाव में ग्रह बैठे हैं तो वो क्या फल देंगे। तो आज मैंने सुखों की चर्चा आप लोगों से की है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि धन भाव के योग कैसे बनते हैं कुंडली में और किस प्रकार देखे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।